प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। जय मसीह की। Praise the हाँ, Lord. हम हमने अभी तक यशायाह का 7वां अध्याय कर लिया। 7वें अध्याय के अंदर यहां तक यशायाह का दर्शन है। यशायाह को यहूदा का दर्शन है। यशायाह को परमेश्वर यहोवा का दर्शन है। क्या कि ये दर्शन यहूदा के लिए है, यहूदा के राजाओं के लिए है। हमने पहले से पहले आयत से ही हमने समझना शुरू कर दिया कि ये दर्शन यशायाह का यहूदा यहूदा के राजाओं के लिए है। किसके द्वारा? यशायाह के द्वारा। क्या दर्शन? कि पहले बात, ये यहूदा, ये देश, ये राज्य जो भी है, ये पहले तुम जान जाओ कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, तुम्हारा राजा कौन है। क्यों? क्योंकि यही संदेश उत्तरी राज्य को भी समझना है। उत्तरी राज्य जो कि हम देख रहे हैं कि वो सामरिया का प्रदेश है, उसको उत्तरी राज्य या इज़राइल भी कहा जाता है। उनको भी ये समझना है, यहूदा दाऊद का वंश, परमेश्वर उसी को कहता है ये मेरा वंश है। अगर तुम ये विश्वास करते हो कि दाऊद का वंश, उसका मुखिया यहोवा बोलता मैं ही हूं, अगर तुम ये विश्वास करते हो, तुम भी इसी वंश के हकदार बन जाओगे, दावेदार बन जाओगे। सिर्फ यहूदा ही नहीं, यहूदा को भी ये बात को समझना है, यहूदा को भी ये विश्वास करना है कि वो ही यहोवा बोला मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा। याद है 7वीं अध्याय के अंदर उसकी 10वीं 11वीं 12वीं आयत में क्या बोलता है? उसने बोला, मैं यहोवा बोला मैं खुद तुमको एक चिन्ह दूंगा। क्या? एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक बालक को जन्म देगी और ये उसका नाम इमानुएल रखेगी। कहने का मतलब क्या है? ये वंश उस मसीहा का वंश है, उस यहोवा का वंश है, उस पुत्र का वंश है। जो कोई इस वंश में विश्वास करता है कि यही पुत्र यहां का राजा है, सिर्फ यहूदा ही नहीं, इज़राइल, बाकी के राष्ट्र भी, आप और मैं आज भी, हम बेलोम लोग भी, अगर हम विश्वास करते हैं यीशु ही मसीहा है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही वो दाऊद के वंश का, उसकी राजगद्दी का राजा है, अगर आप ये विश्वास करते हो, आप और मैं, कोई भी राष्ट्र, कोई भी जाति, कोई भी व्यक्ति उसमें दाखिल होने के लिए इस विश्वास में हकदार बन जाता है। अगर यीशु परमेश्वर का पुत्र है, राजा है, आप भी, यस। कोई भी जगत के अंदर परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां यीशु की तरह राजा, पूरा अधिकार वो पा जाता है। यही संदेश था। और तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भी, जब यशायाह को पुत्र और पुत्रियां होते हैं, उनको भी बोलता है ये मेरे गवाह हैं। कब होंगे ये गवाह? जब हम उनको समझाएंगे, जब वो समझेंगे कि तुम सिंपल ऑर्डिनरी बच्चे नहीं हो, यू आर स्पेशल। जब हम ये विश्वास करते हैं, खुद विश्वास करते हैं, यशायाह खुद विश्वास करता है,
मैं कौन से घराने का हूं, फिर बच्चों को यह बताना है कि तुम कौन से घराने के हो, और अगर तुम विश्वास करते हो तुम्हारे बच्चे भी एक एग्जाम्पल बनेंगे। तो आज हम यशायाह का 8वां अध्याय करेंगे। आपके सामने हम खोलेंगे या यशायाह उसका 8वां अध्याय, और अगर कोशिश करो कि इसको चिन्ह करेंगे कि प्रभु के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे हम जो नया नियम मसीही लोग हैं, प्रभु को यहोवा के बजाय हम ऐसा क्रॉस का निशान लगा देते हैं। यशायाह 8 हम देख रहे हैं, यशायाह उसका 8वां अध्याय, और इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे प्रभु की ओर। और जब पुत्र होते हैं, जैसे कोई पुत्र पैदा होता है, यशायाह को एक बेटा पैदा होता है, सन, उसको भी आप कुछ ऐसा निशान लगा लो। और लोगों को क्या समझना है, लोगों का क्या विश्वास है, आप इसको पहले 5 और 6 अध्याय के साथ जोड़ कर देख लो कि लोगों की सोच क्या है, क्या लोग ये विश्वास करते हैं। और इमानुएल, इस पुत्र का मतलब है इमानुएल, यानी परमेश्वर हमारे साथ है, दैट इज द मीनिंग। यानी इस पुत्र का मतलब है यीशु मसीह, मसीहा, यानी इसका मतलब है मसीहा, यानी इमानुएल, यानी परमेश्वर हमारे साथ है। और यही पुत्र एक चिन्ह की तरह आता है। चिन्ह, आप चिन्ह लगा सकते हैं, कुछ भी निशान, कि ये पुत्र उसने चिन्ह की तरह दिया। आइए देखते हैं यशायाह उसका 8वां अध्याय, और थोड़े थोड़े निशान लगाइए, और आप धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा कैसे निशान लगाए जाते हैं, कैसे उनके ऊपर ध्यान देना है। एक बार रीडिंग कर लेंगे और आस्था आस्था पढ़िए। यशायाह उसका 8वां अध्याय। यशायाह को क्या बोला, फिर यहोवा ने मुझसे कहा। यशायाह का 8वां, उसकी हेडिंग है यशायाह का पुत्र लोगों के लिए चिन्ह। देखो हेडिंग क्या है, यशायाह का पुत्र वो ही लोगों के लिए चिन्ह है। पहले पहले 7वें अध्याय में क्या देखा था हमने, इमैनुअल। परमेश्वर कहता मेरा पुत्र, वो कुंवारी से वो एक चिन्ह नहीं, यशायाह का पुत्र भी लोगों के लिए एक चिन्ह होगा। देखो हेडिंग में ही आ गया वो, तो क्या समझ में आता है वो। फिर हाँ पढ़िए। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, एक बड़ी पटिया लेकर उस पर साधारण अक्षरों से यह लिख, महेशा शालियाश बज के लिए। और मैं विश्वास योग्य पुरुषों को अर्थात उरिया याजक और जेबेरे क्या के पुत्र जकरिया को इस बात की साक्षी करूंगा, मैं अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसका नाम महिषा शालिल्याहाश बज रखना, क्योंकि इससे पहले कि वे लड़का बापू और माँ पुकारना जाने, दमिश्क और शोमरोन दोनों की धन संपत्ति लूटकर अशूर का राजा अपने देश को भेजेगा। अब यहाँ पर ये नाम प्रभु ने पुत्र के पैदा होने से पहले ही उसका नाम रख दिया। किसका? यशायाह को बोला पहले उसका नाम, कहते लिख, पट्टी पर लिख ले, एक तख्ती पर एक नाम लिख। और जैसे ही उसका बेटा हुआ, बोला अब यही नाम इस बच्चे का लिख। ठीक है। और फिर क्या बोला उसने कि ये बच्चा एक चिन्ह है। क्या चिन्ह है? चौथी आयत के अंदर, इससे पहले कि वह लड़का बापू या माँ जाने दमिश्क और शोमरोन दोनों की धन संपत्ति लूटकर अशूर का राजा अपने देश को भेजे। क्या क्या भविष्यवाणी कर दी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये उत्तरी राज्य क्या कर रहा था, उत्तरी राज्य क्या कर रहा था, असीरिया को बुला रहा था। उत्तरी राज्य और असीरिया जो आराम है, उसको बुलाकर किसके ऊपर अटैक कर रहा था? इजराइल के ऊपर और आराम के ऊपर।
और नहीं, नहीं, उसका नाम था यहूदा के ऊपर। इज़राइल तो उत्तरी राज्य है ना। इज़राइल जो है अभी उत्तरी राज्य को बोला जा रहा है। असीरिया कर रहा है इजराइल और इसके ऊपर, यहूदा के ऊपर अटैक। दोनों मिलकर ये सीरिया, इसराइल उत्तरी राज्य है और ये दक्षिण राज्य है। हाँ, ये देखिए दक्षिण राज्य जो है ये यहूदा यहूदा है। है, दक्षिणी राज्य। ये दोनों मिलकर ये अराम यानी सीरिया और उत्तरी राज्य जिसको इज़राइल कहते हैं, दोनों ने मिलकर इसके ऊपर चढ़ाई कर दी। अब यहां यहूदा पर के ऊपर। यहूदा के ऊपर अटैक किया। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रभु ने क्या अब हालांकि हमने 7वें अध्याय तक सीख लिया था, कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, पर लेकिन प्रभु ने एक भविष्यवाणी कर दी। भविष्यवाणी कर दी कि अब ये तुम्हारे एक बालक उत्पन्न होगा, यानी वो अभी मामा पापा भी नहीं बोल पाएगा। यानी कितने साल का बच्चा मामा पापा बोलता है? 2 साल 3 साल। 3 साल। इतने पीरियड में एक और घटना होने वाली है। क्या? असीरिया आएगा। असीरिया आपको कौन सा आ गया, याद है? असीरिया टॉप कौन है? ऊपर, सबसे ऊपर राज्य, हाँ, असीरिया। असीरिया हमने देखा था एकदम से उत्तर का बिल्कुल, जो असीरिया कहीं ना कहीं ऊपर को है। असीरिया एक कोने के ऊपर। जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं असीरिया। ओके, ये कहीं ना कहीं ईरान के बगल में, अगर आप देखेंगे इसके बगल में ईरान पड़ता है। हम्म। ईरान पड़ता है। अब आप इस नक्शे को देखें, सीरिया जो है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं इज़राइल के उत्तर में पड़ता है। अगर आप नक्शे को देखोगे तो ये उत्तर में पड़ता है, पर लेकिन असीरिया ये कहीं ना कहीं बहुत ही उत्तर में चला जाता है। और ये आएगा, असीरिया आएगा, और इन दोनों को, दोनों कौन है? उत्तरी राज्य, आराम, राज्य आराम और 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 उत्तरी और राज्य, इजराइल। दोनों को कहता एकदम से वो क्या कर जाएगा। देखो जरा क्या लिखता है, उनकी नाश धन करेगा। संपत्ति लूट कर अशूर का राजा अपने देश को भेजेगा। 2-2.5 साल की बात आई है। दमिश्क और ओम्र अभी तुमको गुलाम नहीं बनाया, तुम्हारे को लूट कर ले जाएगा। किसकी भविष्यवाणी हो गई? उत्तरी राज्य की। उत्तरी राज्य की भविष्यवाणी हो गई कि सिर्फ उत्तरी राज्य नहीं, ये आराम सीरिया जो तुम जिसने जिसने ये यहूदा के ऊपर आक्रमण किया, दाऊद के वंश के ऊपर आक्रमण किया, ये दोनों को वो खा जाएगा, इनको लूट लेगा, इनके पैसे को, धन संपत्ति को लूट लेगा। और क्या कहता है 5वीं आयत के, फिर इसका पढ़ो 8वां अध्याय 5वीं आयत। 8 में से पहले हेडिंग है अशूर के राजा का आगमन। पहले तो वो लूट मार करेगा, तुम्हारा सब कुछ सोना चांदी लूट कर ले जाएगा, फिर वो अटैक करेगा। अशूर, अशूर समझ में आ रहा? तो कहता है वो अटैक करेगा। क्या पढ़ो 5वीं आयत में कहता है यहोवा ने फिर मुझसे दूसरी बार कहा, इसलिए कि लोग शीलो के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं और रसीन और रमल्याह के पुत्र के संग एका करके आनंद करते हैं। ये रसीन कौन है? रसीन कौन है? सीरिया, सीरिया का राजा है रसीन। और ये उत्तर का राज्य है। वो कहता बड़ी बड़े मस्त हैं ये लोग, उसको साथ दोस्ती क्या हो गई, ये लोग तो बड़े आनंदित हैं उसमें। कहते हैं ये जो उस रसीन, रमल्याह के पुत्र के संग एका करके रसीन, ये लोग बड़े आनंदित हैं। इसलिए 7वीं आयत, इस कारण सुन, प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरे महानद को अर्थात अशूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा और वह उनके सब नालों को भर देगा और सारे तटों से छलक कर बहेगा। क्या कह रहा है ये? मैंने कहा था ना, जब भी नदियां, पहाड़, नाले, ये क्या होते हैं? लोग होते हैं। असीरिया के अंदर यूफ्रेटिस, इफ्रात नदी है,
वो बहती है, बहुत पानी है उसके अंदर। और कहता है ये पानी ये बाढ़ की तरह आएगा और तुम लोगों के ऊपर। अब ये इन लोग इसको क्या बोला था, तुम लोगों ने क्या किसको निकम्मा समझा? यहूदा को। शिलोह के धीरे धीरे बहने वाले सोते को वो निकम्मा शिलोह जानते। क्या है? बिल्कुल हल्के हल्के झरने बहते हैं शिलोह में, यानी यरूशलेम में, यहूदा में। प्रभु यहूदा की को बड़ी नहीं। आशीष है। बहुत पानी, बहुत ज्यादा नहीं, पर धीरे धीरे नाले बहते रहते हैं, शुद्ध पानी आता रहता है। तुमको वो अच्छा नहीं लगा, तुमको परमेश्वर की ये बहती हुई आशीष अच्छी नहीं लगी। तुमको तो बाहर का वो वाला बड़ा बड़ा पानी वो तुम्हें अच्छा लगा। अब वो देख लो तुम। क्या कहता है कि अब तुम इस कारण प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरे महानद, यानी 7वीं आयत को, इस अश्शूर के राजा, पढ़ो। इस कारण सुन, प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरे महानद को अर्थात अशूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा और हम्म उनके सब नालों को भर देगा और सारे तटों से छलक कर बहेगा। और वह यहूदा पर भी चढ़ आएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुंचेगा। और हे इम्मानुएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढप जाएगा। यानी उसका इन्फ्लुएंस यहूदा पर भी होगा, तेरे ऊपर भी अपने पंखों की छाया, यानी कहीं ना कहीं तेरे को भी लगेगा भाई आ गया है, कुछ तो आ गया है। अब क्या बोलता है प्रभु? प्रभु ने क्या बोला कि हे लोगों, 9वीं आयत। हे लोगों, हल्ला करो तो करो, हम्म परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। हे अच्छा, पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोगों, कान लगाकर सुनो, अपनी अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। 10वीं आयत में पढ़ दिया। तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वह निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। तुम युक्ति करो तो करो, पर वह निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे किसके। कौन बोल रहा है? ये यशायाह बोल रहा है। तुम्हारे ऊपर ये होने वाला है, असीरिया तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है। असीरिया का पानी वो बाढ़ की तरह आएगा, तुम लोग नाश हो जाओगे। तुम जो मर्जी बोलो, परंतु यहोवा हमारे साथ है। यानी उसका छाया यहूदा पर पड़ेगा, कोई बात नहीं, पर लेकिन हम अभी भी स्थिर है। हमारे अभी देखो परमेश्वर की चेतावनी यहाँ पर 11वीं आयत से पढ़ो, परमेश्वर की चेतावनी। 11वीं आयत में कहता है, क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया। किसको मना किया? यहूदा को। यशायाह को बोला इन लोगों की चाल मत चलना। क्या इन लोगों ने शिलो का पानी, ये मेरा जो शांति वाला पानी मैं धीरे धीरे तुमको पिलाता हूँ, शांति देता हूँ, इनको नहीं चाहिए। राजद्रोह करने वाले ये लोग प्रभु, ये प्रभु के, देखो ये दाऊद के वंश, दाऊद के राज्य यहूदा को, उसके प्रभु को नहीं समझना चाहते, नहीं ग्रहण करना चाहते। अब ये क्या कह रहा है? इनकी तरह तुम अपने आप को मत बनाना। राजद्रोह मत करना। हाँ, इन लोगों की चाल चलने को मुझे क्या बोला? मना किया। और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहें, उसको तुम राजद्रोह ना कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम ना डरना और ना भय खाना। ठीक है, ये लोग किस बात से डरते हैं? ओ असीरिया आ गया, ओ सीरिया आ गया, वो वहां का राजा आ गया।
ये किस बात से डरते हैं? राजाओं से, हाकिमों से, संसार की शक्तियों से। कहते जिस चीज से ये लोग डरते हैं तुम मत डरना, तुम मत डरना। किसको बोल रहा है वो? यहूदा को, यहूदा को बोल रहा है कि तुम जैसे ये लोग कर रहे हैं तुम मत करना, तुम मत डरना। ठीक है, ये बात को समझाया उसको कि जैसा ये लोग अब ये क्यों बोल रहा वो? ना डरना, सेनाओं के यहोवा की, हाँ, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। यानी तुमको ना तो सीरिया से डरना है, ना अशूर से डरना है, तुम्हें किसी बाहरी शक्तियों से नहीं डरना। विश्वास करो, सेनाओं का यहोवा तुम्हारा प्रभु है। वो प्रभु कहता वो मैं हूं, तुमको डरना नहीं है। और तो आगे और पढ़ो। है शरण स्थान होगा, परंतु इज़राइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। अगर, यानी ये कहने का मतलब क्या है? अगर तुम विश्वास नहीं करते, अगर तुम विश्वास नहीं करते तो यही 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 मसीहा, यही पुत्र, यही जो राजा जो यहूदा का है, अगर तुम विश्वास नहीं करते तुम्हारे लिए एक ठेस का कारण बनेगा, वो तुम्हारे लिए एक फंदा बन जाएगा। देखो ऑलरेडी यहूदा को वार्निंग दी जा रही है, क्योंकि दक्षिण वाले उत्तर वाला जो इज़राइल है नहीं विश्वास कर रहा, सीरिया भी परवाह नहीं कर रहा, उनके लिए तो जजमेंट आ गया, अशूर आ गया उनके ऊपर। और बोला अगर तुम नहीं विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए भी यही होगा। तुम्हें भी क्या लिखा उसने? ठोकर का, पत्थर दोनों घराने के लिए ठोकर का पत्थर और उसकी और चट्टान। ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और और वह, और से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे, वे फंदे में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। तो फंदा क्या है यहाँ पर? यहूदा को या दाऊद के घराने को, उसके राजा को ग्रहण नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, विश्वास नहीं किया। इनको ये यहूदा का घराना, दक्षिण यानी दाऊद का घराना, प्रभु कहता वो मैं हूं। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, और जो मैं चिन्ह तुम्हें देता हूं, कौन सा चिन्ह? एक बालक उत्पन्न होगा। अगर तुम उस चिन्ह पर विश्वास नहीं करते तो यही बालक, यही चिन्ह, यही राजा तुम्हारे लिए फंदा बन जाएगा, जाल होगा, वो ट्रैप बन जाएगा। और ये कह रहा है वो। और सिर्फ उत्तरी की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए भी कहता है यही बात है। मैं समझा रहा हूं, अभी से चेतावनी दे रहा हूं। इसका जो हेडिंग भी देखो, अगर परमेश्वर की चेतावनी है, चेतावनी है ये कि अगर तुम विश्वास नहीं करोगे, यहूदा के लोगों, दाऊद के वंश, दाऊद के घराने, अगर तुम भी ये विश्वास नहीं करोगे, यही दाऊद का वंश, वही पत्थर, वही यीशु मसीह, वो इसका मुखिया है, तुम्हारे लिए एक ठोकर का कारण बन जाएगा। इस्राएल के लिए आज भी यही प्रॉब्लम है। अगर वो यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे कि वो उनके देश का, उनके राज्य का, यहूदा का मुखिया है, राजा है, जब तक नहीं ग्रहण करोगे वो तुम्हारे लिए ठोकर का कारण रहेगा। और यही प्रॉब्लम है, और उस समय भी थी और आज भी है। आगे चलते हैं। अब उन लोगों की बातें समझा रहा है कि ये लोग क्या करते, क्योंकि ये यीशु को ग्रहण नहीं करते, उस प्रभु को ग्रहण नहीं करते। अब ये किधर भागते हैं? मुर्दों के पीछे। 16वीं आयत को पढ़ते हैं।
16वीं आयत में कहता है, चित्तौनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए हैं, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। ये कौन बोल रहा है? यशाया। यशाया बोलता, भैया तुम लोग विश्वास करो या ना करो, मैं विश्वास करता हूँ, उसी के बाद मेरे चेले विश्वास करेंगे, मेरे लोग विश्वास करेंगे, मैं उसी बात का प्रचार करूंगा। कह रहा, मैं यहोवा की बाट जोता रहूंगा जो अपने मैं तो भाई यही बात की, इसी विश्वास की बाट जोता रहूंगा, मैं इसी बात का प्रचार करता रहूंगा, इसी बात के लिए मैं अपने चेले बनाता रहूंगा, ये कह रहा है वो। और प्रभु ने एक ये बात को कईयों से छुपा के भी रखी हुई है, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। और अब आगे पढ़ो। और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इजराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। जब लोग एक तुमसे मिनट जरा, अब यशाया क्या बोलता है? जो 2 लड़के मुझे दिए गए हैं, ये भी यहूदा के लिए और इजराइलियों के लिए चिन्ह है। क्या बोलता है? सिर्फ मैं ही नहीं हूं जो, देखो परमेश्वर जो औलाद देता है, देखो यशाया क्या कह रहा है, मेरे को 2 बच्चे दिए, मेरे को 2 लड़के दिए गए, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किया करता है, और ये 2 लड़के तुम्हारे लिए चिन्ह होंगे। बिल्कुल, हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। वो तुम्हारे लिए चिन्ह और चमत्कार है जब लोग तुमसे कहें। जब लोग तुमसे कहें, ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? हम्म, क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चितौनी ही को चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें, तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। ठीक है। और संकट का समय क्या है? 21 से पढ़ दो। संकट का समय 21 आयत में कहता है, वे इस देश में कलेशित और भूखे फिरते रहेंगे। इसकी और बात हो रही है, उत्तरी राज्य की बात हो रही है। फोकस करो कि अभी प्रभु सिर्फ उत्तरी राज्य की ओर कर रहा, हालांकि आराम की, सीरिया की भी बात है वो, पर लेकिन उत्तरी, क्योंकि ये लोगों ने विद्रोह कर दिया, विद्रोह करके यहूदा के राजा के खिलाफ उसके ऊपर आक्रमण किया। अब बोल रहा है कि ये देश तो क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे, तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा, और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। क्या मतलब? किसके लिए भविष्यवाणी हो गई? उत्तरी राज्य भविष्यवाणी हो गई, क्योंकि तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया, तुम लोगों ने जादू टोना और ओझे और क्या क्या भूत प्रेत साधने वाले और कहां कहां तुम चले गए, क्योंकि तुम वहां चले गए, और ये तुम्हारे लिए अब यही ठोकर का कारण बन गया। अब यहीं पर प्रभु का वचन, इसको हम थोड़ी सी और गहराई पकड़ेंगे, ठीक है? तो आपको क्या लगता कि बच्चों के बारे में क्या सीखा आपने? कुछ मैंने यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन आंसर्स हैं। जो इसका बेटा था, उसका नाम क्या था? उसने कहा ये 2 एक ही बेटे पट्टियां। का नाम दिया है ना। हाँ, अब महाशलाब शब्द करके है फर्स्ट में, हाँ 8 की 1 में। हाँ 8 की 1 में उसका नाम क्या है? माहर सहलैब हाश बाज, मेहर्शला शबस। हाँ, सहल बास बाज। क्या सीखते हैं यहाँ से?
ये इनके लिए भविष्यवाणी थी ना कि वो जो इससे पहले लूटे ये कि जाएंगे, वो लूट लिए जाएंगे। ये जो इजराइल भी है, और जो क्या नाम था दूसरा, अराम था, हाँ, सब इनको लूट लिया जाएगा। क्योंकि जब तक ये बच्चा बोलने लगेगा, ये ऑलरेडी भविष्यवाणी हो गई थी कि ये लड़का हाँ, जब बोलना शुरू कर देगा धन संपत्ति लूट कर सूत्र तो ये भी एक क्वेश्चन है उसी की तरह आया था। हम्म, अब ये देखो भविष्यवाणी कितनी स्ट्रिक्ट थी। हाउ लॉन्ग डज ए यूजली चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक टू क्राई, फादर मदर, अब्बा मामा पापा कब बोलना शुरू करता है? कितने साल लग जाते हैं उसको? 1 साल, साल, 1 साल। 2 से 3 साल लगा लो। नहीं, वो तो ज्यादा बड़ा हो जाता, तब तो स्कूल जाना नहीं लग सकते। 3 साल का स्कूल जाता है। 2.5 साल के बच्चे स्कूल जाते मतलब हैं। भविष्यवाणी कितनी स्ट्रिक्ट है, कहने का मतलब क्या है? कितनी स्ट्रिक्ट भविष्यवाणी है। तुम तो गए बेटा, तुम हम्म तो गए। समझो भविष्यवाणी कितनी कितनी पावरफुल मतलब भविष्यवाणी। जजमेंट इतनी नियर है, बहुत नजदीक है। एक्चुअली ये सबके लिए ही भविष्यवाणी, आज हमारे लिए भी यही भविष्यवाणी है। वेरी गुड। आज भी हमारे लिए ये भविष्यवाणी का मतलब एप्लीकेशन है। ये हाँ। आज हमें यीशु मसीह को समझना क्या है, यीशु मसीह कौन है? वही यहूदा का राजा, यानी दाऊद का वंश। वो सिर्फ दाऊद के वंश को ही नहीं कहता, विश्वास करो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, विश्वास करो। तुम भी परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने का अधिकार रखोगे, चाहे तुम उत्तरी राज्य के हो, चाहे तुम कहीं के भी हो। यू आर वेलकम। पर लेकिन अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो यही पुत्र, यही रिजेक्ट कर यीशु ठोकर का कारण बनता है। और यही कारण है जो लोग विश्वास नहीं करते। वचन कहता है यही अविश्वास उनके लिए ठोकर का कारण बनता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो बहुत सारे पैरेलल्स हैं इसके जो कि हम पढ़ सकते हैं। यशायाह 7 के अंदर हमने ये जो भविष्यवाणी दी गई थी यशायाह 7 के अंदर, इसके साथ क्यों जोड़कर बोला? जैसे यशायाह 7 को उसने बोला इमानुएल, एक बेटा पैदा होगा, कहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह एक कुंवारी से जन्म लेता है, एक इंसान की तरह। वो मसीहा है। सिर्फ वही नहीं, इस घराने में जो भी बच्चा, जो भी जन्म लेगा, वो एक चिन्ह है। आपको समझ में आ रहा है? ये यशायाह का बेटा होता है, वो भी एक चिन्ह है। ये आपके इसीलिए पास बच्ची, जैसे अभी हम पीछे 7 में भी पढ़कर आए थे कि अराम का सिर दमिश्क, दमिश्क का सिर रसीन, ये सब एक दूसरे के सिर, तो ये वही जाके लिंकअप होता है ना कि जैसे वो जो आ रहा है पुत्र, वो इस घराने का सिर है। जो कोई इस घराने में बना रहेगा परमेश्वर उसके साथ है, और जो नहीं बना रहेगा उनके लिए वो फंदा भी है। बिल्कुल, ये क्योंकि वो सारे घराने, देखो एक बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक है, समझना आपको समझना होगा। हमको लॉजिक ये समझना है कि घराने, अपने घराने को समझो। देखो, अगर आप अपने घराने को समझते हो, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी घराने के हैं। देखो घर, अगर आप एक घराना है, अगर ये यीशु का घराना है, ये दाऊद का घराना है, दाऊद का घराना या यीशु का घराना, इसका एक मुखिया है। ठीक है, अगर हम इस घराने के अंदर अपने आप को एंटर कर जाते हैं, इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं, अगर नहीं हो रहे हो दाखिल, तो आप किसी ना किसी और घराने के हो, किसी ना किसी और घराने के हो। और हर एक घराने का कोई ना कोई मुखिया होता है, हर एक घराने का कोई ना कोई मुखिया होता है। और अब जो भी मुखिया हो, उन सभी के लिए यही यीशु एक ठोकर का कारण है। विश्वास नहीं करना, विश्वास नहीं करना, ये एक ठोकर का कारण है। जो भी घराना है, बहुत सारे लोग इस वक्त भी अपने आप को हर देश के अंदर अपने देश को किसी न किसी के अपने स्पिरिचुअल मुखिया को मान कर चलते हैं। स्पिरिचुअल मुखिया किसी को भी बना लेते हैं, एक आइडल जैसा।
वो जो भी स्पिरिचुअल मुखिया बना लेते हैं किसी भी देश का, हमारा भी देश है, बहुत सारे सब राष्ट्रों के अंदर, जिसको हम बाइबल के अनुसार पशु बोल देते हैं, राजा बोल देते हैं, वो मुखिया हो जाता है। अब वो मुखिया अगर पुत्र का विरोध करेगा, अगर वो पुत्र जैसे अशूर, ये भी एक पशु है, बाबिलोन आएगा वो भी एक पशु है, यूनान आएगा वो भी एक पशु है, मुखिया है कोई, रोमी राज्य आया वो भी एक पशु, एक मुखिया है। तो यानी जितनी भी किंगडम्स हैं, बड़ी बड़ी किंगडम्स की बात हो रही है यहाँ पर, हर एक किंगडम के अंदर एक ना एक मुखिया होता है। जैसे अभी आने वाले समयों में एंटी क्राइस्ट जो संसार के ऊपर 7 साल के लिए राज्य करेगा, वो भी एक मुखिया बनेगा, वो भी एक पशु है। यानी जब संसार के लोग जिसको भी अपना मुखिया मान लेते हैं, उस देश का, उस जगत का, उन लोगों का मुखिया बन जाता है। विरोध किसके साथ करता है? वो मसीह के साथ। जैसे एंटी क्राइस्ट, अभी हम लोग विश्वास करते हैं 7 साल का समय आने वाला है, 7 ईयर्स, 666 एक मुखिया बनकर आएगा और वो कहेगा मैं ही तुम सब, सारी दुनिया का एक ही मुखिया हूं मैं। पर लेकिन पुत्र का, यीशु मसीह का विरोध करेगा। इस बात को समझना है। परंतु चॉइस किसके पास है? हमारे पास है। हमारे पास चॉइस है कि हमें विश्वास करना है या नहीं करना कि यीशु दाऊद के वंश का मुखिया है, और जो भी उस पर विश्वास करता है उसको वो नाश नहीं होने देगा, परंतु उसको अपने साथ जोड़ लेता है। इसीलिए तो उसका नाम इमानुएल रखा गया है। ठीक है। ऐसे जब आपने मत्ती की स्टडी कराई थी ब्रदर जी, तो उसमें पहले ही अध्याय में लिखा हुआ था अब्राहम की वंशावली, दाऊद की वंशावली, यीशु मसीह की, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। बिल्कुल। और अगर हम यीशु मसीह की वंशावली बन गए तो यीशु की संतान, और अगर हमारी संतान यही बात पर विश्वास करती है, वो भी एक चिन्ह बन जाएंगे। याद रखो, हम सब संसार के लिए एक चिन्ह है, हम संसार के लिए एक गवाही है। प्रभु का वचन क्या सिखाता? जो विश्वास कर लेता है, हम संसार के लिए एक चिन्ह बन जाते हैं, हमारे पुत्र पुत्रियां एक चिन्ह बन जाते हैं। और यीशु मसीह जब बालक बनकर पैदा हुआ, वो भी एक चिन्ह की तरह आया। ठीक है। ओके। कोई क्वेश्चन किसी का अभी तक के लिए? अभी तक जो सीखा हमने। अब यहां पर वो कहता है कि अगर तुमको शिलो का पानी नहीं अच्छा लगता, शिलो का पानी क्या था? वो जेरूसलम का पानी, पर लेकिन तुमको यूफ्रेटिस, ये नदी का पानी अच्छा लगता है। यानी यूफ्रेटिस क्या नदी को, यूफ्रेटिस, इफ्रात क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्रात। ओके, फ्रात नदी। ठीक है। ये भी बिल्कुल सीरिया के या इराक के ऊपर कहीं बहती है। शिलो एक झरने की तरह है, झरने की तरह। प्रभु का वचन हमारे साथ क्या होता है? एक झरने की तरह होता है, बड़ा शांत, शांति से पानी बहने वाला, आपकी प्यास को बुझाने वाला, आपको शांति देने वाला। कुछ लोगों को ये शांति, प्रभु का प्रेम, उसकी प्यास बुझाने की वो उसका जो नेचर है, नहीं अच्छा लगता। उनको बवाल अच्छा लगता है, उनको लड़ाइयां, कलेश, भीड़। और यही तो वो कह रहा है, तुम लोगों को यूफ्रेटिस का पानी, वो बाढ़, वो अच्छा लगता है। तुमको शूर का पानी, वो वाले बाढ़ की तरह तुम्हारे ऊपर आते हैं। वो सिर्फ आते ही नहीं है, तुमको लूट भी लेते हैं। तुमको लूट ही नहीं लेते, तुम्हारे को गुलाम भी बना लेते हैं। पर लेकिन उसकी वजह सिर्फ एक है, वो वजह है कि तुमने दाऊद के वंश को, यीशु मसीह को, जो उस घराने का मुखिया है, ग्रहण नहीं किया। क्योंकि तुम ग्रहण, और ये चेतावनी सिर्फ इज़राइल को ही नहीं है, सारी दुनिया को ही नहीं, परंतु ये
यहूदा के राजा, यहूदा के लोगों के लिए भी यही एक चेतावनी की तरह है, अगर तुम भी विश्वास नहीं करोगे। और यही बात हम आगे जाकर देखेंगे, क्योंकि यहूदा के लोग भी कहीं ना कहीं अविश्वास में जाएंगे और उसका नतीजा क्या होगा, बाबिलोन की कैद में चले जाएंगे। और प्रभु ऐसे ही काम करता है। यहाँ पर प्रभु के काम करने का तरीका क्या है? अगर हम विश्वास नहीं करते, अगर हम अविश्वास करते हैं, तो जो भी हम विश्वास करते हैं प्रभु उसी में जाने देगा, तब फिर उधर ही चल। पर लेकिन याद रखना, प्रभु अगर आपके मन में इतना सा भी आपके माइंड में यीशु को प्रभु मानना है, इतना सा भी, वो आपको छोड़ेगा नहीं। यस, वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको बार बार वापस लेकर आएगा, बार बार आपको वापस अपनी पहचान देगा। यहूदा के लोगों को, इजराइल के लोगों को बार बार वो बचाता है। इसको बोलते हैं द रेमनेंट, बचे हुए लोग। जो लोग भी बच जाते हैं, जो लोग इतना सा विश्वास रखते हैं, जो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानते हैं, जो ये विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मैं भी परमेश्वर की पुत्र और पुत्रियां हूं, मैं भी परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने के हकदार हूं क्योंकि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मैं भी उस राज्य के अंदर दाखिल होने के लिए मैं भी दावेदार हूं। प्रभु आपको जरूर वापस आने का मौका देगा। हो सकता है प्रभु आपके साथ बात कर रहा हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपके साथ अभी भी बात कर रहा होगा कि आपको अपने पापों से, इस संसार के, चाहे वो सीरिया जो कि आराम देश, या असीरिया, फरात नदी, यानी आपका ध्यान कहीं संसारिक शक्तियों की ओर है, संसारिक लोगों की ओर है जो शक्तिशाली हैं। पर प्रभु का वचन कह रहा है इधर मत देख। यीशु कहता मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, बचा रहेगा। और आप अगर यीशु की ओर देखोगे, प्रभु आपको इस संसार की जितनी भी बड़ी से बड़ी शक्ति क्यों ना हो, आपके ऊपर शैतान का कितना भी प्रभाव क्यों ना हो, यीशु का नाम ही काफी है। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है, आपको अपने राज्य में अपने साथ एक, ताकि आप भी उसके बेटे और बेटियां बन सको। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते रहेंगे, हम आपके सवालों के जवाब भी देना चाहेंगे। अगर आपके पास कोई प्रार्थना का भी विषय है, हम उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपने स्वरों को झुकाएं और उस परमेश्वर की आराधना, अपनी स्तुति आराधना उसको दें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते पिता आपका इस समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, आज भी मेरे खुदा आपने हमें यही संदेश दिया, यही सिखाया कि आप पर विश्वास करें। आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप सबसे ऊपर हैं, सबसे सर्वोत्तम है। प्रभु जी मेरे खुदा, आप पर हम विश्वास करें। हमें ऐसा दिल दीजिए, ऐसा प्रभु जी हमारे दिलों को बनाइए कि हम आप पर विश्वास करते रहें। प्रभु जी कभी भी हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके। प्रभु जी कोई भी संसार की ऐसी बातें, संसार की मन मोहने वाली बातें, प्रभु जी सारी डिस्ट्रैक्शन से आप हमें बचा के रखें। मेरे खुदा, मेरे यीशु राजा, हमारा ध्यान हमेशा आप के ऊपर और आपके वचनों के ऊपर हमें प्रभु जी लगा रहे और हमें याद दिलाता रहे, जैसे आज भी आपने हमें पास्टर जी के थ्रू वचनों में इस यशाया की पुस्तक से हमें यही सिखाया कि आप पर विश्वास करें, आपके वचनों के ऊपर हम चलते रहें। प्रभु जी मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि कुछ टाइम में प्रभु जी हमारे ध्यान इधर उधर हो जाते हैं प्रभु जी, लेकिन मेरे खुदा तेरा शुक्र करते कि तू फिर हमें खींच के ले आता है, तू हमें बचा के ले आता है। जैसे पास्टर जी ने कहा कि इतना सा भी विश्वास अगर तुम्हारे अंदर है तो वो तुम्हें बचा लेगा, वो तुम्हें फिर से ढूंढ के ले आएगा, अपने वाड़े में सुरक्षित
कर देगा। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि हम भेड़े हम भटक जाती हैं प्रभु जी, लेकिन आप अपने बच्चों को कभी भटकने नहीं देते प्रभु जी। आप हमारा हमेशा ध्यान रखते हो प्रभु जी, क्योंकि आप कभी सोते नहीं हो प्रभु जी, आप कभी ऊँघते नहीं हो प्रभु जी। आपकी आंखें अपने बच्चों के ऊपर लगी रहती हैं प्रभु जी। आप हमें फिर से अपने वाड़े में सुरक्षित लेके आए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे यीशु राजा, मेरे प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो प्रभु जी। मेरे खुदा होने दीजिए कि हम और हमारे परिवार आपके ऊपर विश्वास में कायम रहें, बने रहें प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन भी यही बताता है कि विश्वास के बिना आपको हम प्रसन्न नहीं कर सकते। वो हम नहीं कर सकते बिना विश्वास के प्रभु जी। मेरे खुदा, हम सब भाई बहनों का विश्वास आप पर अडिग बना रहे, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो प्रभु जी। हम इधर उधर ना ताकें प्रभु जी। आपका वचन हमेशा हमें याद दिलाए कि मत, आपका वचन कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ मेरे खुदा, तेरा ये वचन हमेशा हमारे दिलों में बना रहे, हमारी याद में रहे, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते प्रभु जी, हर समय तेरा वचन हमारे साथ ये बना रहे। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ। इस ग्रुप के सारे भाई बहनों को भी आपके पवित्र लहू में छुपाती प्रभु जी, जो समय निकाल कर तेरे साथ जुड़ते बैठते प्रभु जी। सबको आशीष देना मेरे खुदा, सबके घर परिवार तेरे विश्वास में बने रहें प्रभु जी। सबकी परिस्थितियों को तू जानता है प्रभु जी, सबके बच्चों के दिलों को, उनके परिवार की सारी परिस्थितियों को तू समझता है प्रभु जी। मेरे खुदा, इन सारी परिस्थितियों में भी प्रभु जी हमारा विश्वास तुझ में कायम रहे। मेरे खुदा, मेरे खुदा, सबको आशीष देना, अच्छा स्वास्थ्य देना प्रभु जी, सबको बरकत देना प्रभु जी। कोई भी ऐसी अनस्पोकन नीड है प्रभु जी, मेरे खुदा तू जानता है, तू पूरा करना मेरे खुदा। इस समय बिमला राजन आंटी के जो पैर में तकलीफ है प्रभु जी, दर्द है, उस दर्द को भी प्रभु जी आप छू के चंगा करे मेरे खुदा। मेरे यीशु राजा, पूरा दर्द उनके शरीर से चला जाए प्रभु, वो अच्छे से चल फिर सके और तेरे कामों को वो कर सके प्रभु जी। मेरे खुदा, आपकी बेटी है वो, उनको आप छू कर अपने लहू से उनको शिफा दें प्रभु जी। धन्यवाद करती। और भी प्रभु जी कोई बीमार है तो सबको प्रभु तू चंगा कर मेरे खुदा। इस समय हम आंटी और पास्टर जी को भी तेरे लहू में छुपाते हैं, जो प्रभु अपना समय निकाल कर हमारे लिए इतना सारी वचनों को इकट्ठा करते, उनके भेदों को हमें समझाते और आपसे मिलवाते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और सारी प्रार्थना यीशु आपके प्यारे मीठे और जीवित नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। जीसस नेम वी प्रे, आमेन। आमेन, आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।